हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस वीडियो में हम लोग जो जेपीएससी में मिसलेनियस जो टॉपिक है जिससे 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का जो आ रहा है, तो इसमें हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने ह्यूमन राइट कंप्लीट कर लिया, सेकंड नंबर इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया, अर्बनाइजेशन कंप्लीट कर लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लिया है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया, यूएन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सिर्फ स्पोर्ट्स और अवार्ड बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग आज स्पोर्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स का करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक है वो भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सिर्फ जेपीएससी नहीं बल्कि और भी अदर एग्जामिनेशन जो अदर स्टेट में हो रहा है और सेंट्रल में हो रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। तो सबसे पहला जो है इसमें है 33rd पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था। इसका होस्ट कौन किया था? तो होस्ट किया था पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में होस्ट सिटी था। मैस्कॉट ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? तो फेरिजिस फेरिगिस फेरिगिस जो है इसका मैस्कॉट था। मोटो था गेम्स वाइड ओपन। ओलंपिक का मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंडिया इन पेरिस ओलंपिक। तो इंडिया में जो टोटल 117 एथलीट इसमें पार्ट लिए, इंडिया से टोटल 117 एथलीट इसमें पार्ट लिए। टोटल स्पोर्ट पार्टिसिपेटेड इन, तो इंडिया से टोटल 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट हुआ था। मैक्सिमम एथलीट किसमें? एथलेटिक्स में मैक्सिमम एथलीट जो है पार्टिसिपेट किए थे। टोटल 29 एथलीट जो है एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किए थे। यंगेस्ट इंडियन एथलीट धी निधि थी। धी निधि जो है यंगेस्ट थी जो कि स्विमिंग में पार्टिसिपेट की थी। ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट रोशन बापना था जो कि टेबल टेनिस में थे। तो ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट कौन थे? रोशन बापना जो कि टेनिस में पार्टिसिपेट किए थे। चीफ दी मिशन कौन था? तो गगन नारंग जो है शूटिंग का चीफ दी मिशन थे। ध्वजवाहक मतलब कि फ्लैग बियरर, फ्लैग बियरर में ओपनिंग सेरेमनी में अचंता सरनाथ कमल जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर जो कि शूटिंग से बिलोंग करती है। क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर जो कि शूटिंग से बिलोंग करती है। और पीआर सीरीजेस जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, ये क्लोजिंग सेरेमनी में थे। इसमें नोट यह है कि इंडिया का फर्स्ट फ्लैग बियरर 1920 का कौन था? इंडिया में पहली बार जो इंडियन जो था फ्लैग बियरर था तो वो था परमा बनर्जी जो कि एक एथलेटिक्स थे, जो कि क्या थे? एक एथलेटिक्स थे। और अंटेवार अंटेवर्प बेलम ये भी मतलब ये बेल्जियम में, सॉरी, ये बेल्जियम में हुआ था। वहां पे 1920 में परम्पा बनर्जी परामा बनर्जी जो है फ्लैग बियरर थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जो पेरिस ओलंपिक 33वां जो हुआ था 2024 में, इसमें इंडिया का क्या रैंक था और फर्स्ट कौन सा कंट्री था? तो फर्स्ट यूएसए था जो कि टोटल 126 मेडल जीता जिसमें 40 गोल्ड था। दूसरा नंबर का चाइना था, ये भी 40 गोल्ड जीता और टोटल 91 मेडल जीता। तीसरा नंबर जापान था जो कि 20 गोल्ड जीता है और टोटल 45 मेडल जीता। इंडिया का रैंक क्या था पेरिस ओलंपिक पे? तो इंडिया का रैंक जो था 71 था। इंडिया का रैंक 71 था। इंडिया 0 गोल्ड जीता है, कोई भी गोल्ड नहीं जीता, और सिल्वर 1 जीता है और ब्रोंज 5 जीता है। टोटल 6 मेडल इंडिया जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर कौन कौन सा मेडल जीता है। तो मनु भाकर जो है ये पहली महिला है, मतलब पहली एक है इंडियन है जो कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीती है। तो मनु भाकर जो है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों जो है 10 मीटर एयर पिस्टल पिस्टल मिक्स टीम में शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीते हैं। स्वप्निल कुशेल जो है मेंस 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन लाया है। ये शूटिंग था, इसमें ब्रोंज मेडल जीते। इंडियन हॉकी टीम जो है इंडिया वर्सेस स्पेन हुआ था जिसमें इंडिया जीता है और हॉकी में इसमें ब्रोंज मेडल इंडियन हॉकी टीम जीता है। फिर आता है नीरज चोपड़ा जो है जावलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। जावलिन थ्रो में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जीता है। उसके बाद अमन सहरावत जो है मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रोंज मेडल जीता है अमन सहरावत। नेक्स्ट आ जाते हैं जो होस्ट कंट्री जो था पेरिस फ्रांस में जो हुआ था वो 19 में, 1900 में, 1924 में और 2024 में, इतना बार में ये होस्ट किया था फ्रांस।
न्यू स्पोर्ट इस बार कुछ कुछ इंक्लूड हुआ था इस बार का ओलंपिक में। तो आउट ऑफ 32 स्पोर्ट्स 4 न्यू स्पोर्ट्स वेयर इंक्लूडेड, जैसे कि ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये चारों नया स्पोर्ट्स इस बार इंक्लूड हुआ था। मनु भाकर जो थी, सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल इन ए सिंगल ओलंपिक। 2 मेडल जीतने वाली एक सिंगल ओलंपिक में पहली इंडियन महिला बन चुकी है मनु भाकर। हॉकी टीम जो है स्पेन को हराया था बाय डिफीटिंग स्पेन। इंडियन हॉकी टीम won 13th ओलंपिक मेडल इन ब्रोंज। इट्स 13वां ओलंपिक मेडल ब्रोंज जीत चुका है इंडियन हॉकी टीम। विनेश विनेश फोगाट जो है 50 केजी फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई थी वेट बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है अमित बिंदु जो है, ही वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर। किसको मिला प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर? तो अमित बिंदु को। नेक्स्ट आ जाते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का। तो ये 17वां एडिशन हुआ था पेरिस ओलंपिक 2024 में। 28 से 8 सितंबर 2024 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। टोटल स्पोर्ट्स 22 था, जिसमें से टोटल एथलीट 4400 थे। मैस्कॉट था फेरेजिस, ओलंपिक फेरेजिस, ए ट्रेडिशनल स्मॉल फेरेंजियस कैप। मोटो था गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट एडिशन 2028 में होने वाला लॉस एंजलिस यूएसए में। इंडिया टोटल है जो इंडिया का रैंक 18वां है। इंडिया टोटल 7 गोल्ड जीता है, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज, टोटल 29 जीता है। फर्स्ट रैंक पेरिस पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट रैंक कौन लाया? चाइना। दूसरा रैंक ग्रेट ब्रिटेन। तीसरा रैंक यूएसए लेके आया। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैग बियर में सुमित अंतिल जो जावलिन थ्रोवर है वो था, और भाग्यश्री यादव ये शॉर्ट पुट प्लेयर है, भाग्यश्री यादव, ये दोनों फ्लैग बियर था। क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह जो कि आर्चरी से थे, और प्रीति पाल जो कि ट्रैक से थे। टोटल मेडल इंडिया 29 जीता है। मेडल टेबल में रैंक इंडिया का 18वां है। स्पोर्ट विथ मैक्सिमम मेडल जो है, एथलीट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेडल आया 17, इसमें 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रोंज था। इंडिया का परफॉर्म पेरिस पैरालंपिक में कैसा था? तो पेरिस पैरालंपिक में इंडिया टोटल 84 एथलीट इंडिया से गए थे, इसमें 12 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे। चीफ द मिशन कौन था? तो सत्य प्रकाश सांगवान। नेक्स्ट ओलंपिक जो है लॉस एंजलिस यूएसए में होगा 2028 में, इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया इन 2032, और उसके बाद कब होगा? 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन। फिर आ जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम। तो जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 का वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 का हुआ है, होने वाला नहीं हुआ था। तो मैस्कॉट इसमें क्या था? पेरी और बुल। मैस्कॉट इसमें था पेरी और बुल। पहला कंट्री फर्स्ट इसमें कौन रैंक लेके आया कॉमनवेल्थ गेम में? तो फर्स्ट रैंक लेके आया है ऑस्ट्रेलिया, जो कि टोटल 67 गोल्ड जीता है, 57 सिल्वर और 55 ब्रोंज। तो टोटल 179 मेडल के साथ में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक आया है, और इंडिया का चौथा रैंक आया है। इंडिया टोटल 61 मेडल जीता है, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज था। फ्लैग बियरर इसमें कौन थे कॉमनवेल्थ गेम में? तो फ्लैग बियरर थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो थी फ्लैग बियरर थी, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी का, ये भी फ्लैग बियरर थी। क्लोजिंग सेरेमनी में एक बॉक्सर है निखत जरीन, ये आई थी, और सरनाथ कमल जो टेबल टेनिस प्लेयर है, शरथ कमल जो है टेबल टेनिस प्लेयर, ये क्लोजिंग सेरेमनी में, और निखत जरीन थी। गोल्ड मेडल विनर इंडिया की तरफ से कौन कौन थे कॉमनवेल्थ गेम में? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के लिए थी कॉमनवेल्थ गेम में। 49 केजी में वुमेन, इसका वेट था 49 केजी। मणिपुर से बिलोंग करती है मीराबाई चानू। ग्रीमी लाल रिंगुना ये वेट लिफ्टिंग में 67 मेंस केजी में 67 केजी मेंस कैटेगरी में मिजोरम से ये गिरिमी बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट है अचिंता अचिंता सेओली, ये वेट लिफ्टिंग में मेंस 73 केजी कैटेगरी में वेस्ट बंगाल की थी अचिंता था। अचिंता मेल है, अचिंता जो है 73 केजी में वेस्ट बंगाल से मेडल जीता। फिर नेक्स्ट है निखत जरीन, ये लाइट फ्लाईवेट बॉक्सिंग 50 कैटेगरी में 50 केजी में कैटेगरी में ये तेलंगाना से बिलोंग करती है, बॉक्सर थी निखत जरीन।
ये भी कॉमनवेल्थ में जीती है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कॉमनवेल्थ में जीती है। ये वुमेन सिंगल में ये पीवी सिंधु तेलंगाना से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन में मेन सिंगल में उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में कॉमनवेल्थ में 22वां कॉमनवेल्थ में जीते हैं गोल्ड मेडल। फिर नेक्स्ट है शरथ कमल। शरथ कमल जो है टेबल टेनिस में मेन सिंगल में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ये भी गोल्ड मेडल जीते 22वां कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में जो हुआ था। हाईएस्ट मेडल काउंट जो है 12 मेडल है रेसलिंग में। फर्स्ट गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जीती थी। इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम शूटिंग एंड रेसलिंग वाज नॉट इंक्लूडेड। तो शूटिंग और रेसलिंग नहीं था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। देयरफॉर इंडिया वोन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग, इसलिए इंडिया वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता है। द 2026 कॉमनवेल्थ गेम विल बी होस्टेड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 24वां विंटर ओलंपिक गेम 2022 में हुआ था बीजिंग में। नॉर्वे जो है फर्स्ट रैंक लाया था टोटल 37 मेडल के साथ में। फ्रॉम इंडिया एक ही इंडिया का तरफ से एक ही प्लेयर गया था, आरिफ खान, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। ये स्कीइंग के लिए गए थे। कौन? आरिफ खान। 24वां विंटर ओलंपिक 2022 में। 25वां विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ पे होने वाला है? तो मिलान और कॉर्टिना जो कि इटली में है, वहां पे होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं 19वां एशियन गेम 2023। 19वां एशियन गेम 2023 ये होंजू होस्ट कौन कर रहा है? तो होंजू चाइना में हो रहा है 19वां एशियन गेम 2023। ये 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ था होंजू चाइना में। कौन सा गेम? तो ये एशियन गेम। मोटो क्या है? मोटो ऑफ 22वां एशियन गेम हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। तो 2023 में जो 90वां एशियन गेम हुआ था उसका मोटो था हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। मैस्कॉट था कॉन्ग कॉन्ग, लैनलियान और चीन चीन। तो इसका मैस्कॉट था एशियन गेम का। फर्स्ट रैंक जो है चाइना जीता था, चीन जीता था। टोटल 383 मेडल के साथ में इंडिया का रैंक 4th आया था एशियन गेम में। टोटल 107 मेडल जीता जिसमें 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर था, 41 ब्रोंज था। फ्लैग बियरर कौन था? ओपनिंग सेरेमनी में हरमनप्रीत सिंह थी हॉकी से, लवलीना बोर्गेन जो बॉक्सिंग से थी, और क्लोजिंग सेरेमनी में पीआर सीरीजेस हॉकी से थे। इंडिया का जो इंडिया मेडल विनर में कौन कौन था? तो मेंस कबड्डी टीम में गोल्ड में इंडिया जो है ईरान को हरा के जीता था। मेडल विनर कबड्डी टीम जो है एशियन गेम में 19वां एशियन गेम में मेंस कबड्डी टीम गोल्ड जीता। वुमेन्स कबड्डी टीम भी गोल्ड जीता चाइना का चाइनीज ताइपे को हरा के। मेंस क्रिकेट टीम में गोल्ड मेडल इंडिया जीता अफगानिस्तान को हरा के एशियन गेम में 19वां एशियन गेम में। 19वां एशियन गेम में मेंस हॉकी टीम भी गोल्ड मेडल जीता है जापान को हरा के। बैडमिंटन मेंस टीम जो है गोल्ड मेडल जीता है। चिराग शेट्टी जो है चिराग शेट्टी जो था इसका प्लेयर था। इंडिया वोन द मेंस टीम गोल्ड इन बैडमिंटन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया जो है गोल्ड मेडल 19वां एशियन गेम में जीता है। मिक्स्ड डबल में गोल्ड मेडल जीती है कौन? दीपिका और हार्दिक। नेक्स्ट है वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली ज्योति सुरेखा जो 19 एशियन गेम में वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी में गोल्ड जीतने वाली कौन है? ज्योति सुरेखा। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और किशोर जीना ये गोल्ड और सिल्वर रिस्पेक्टिवली जीते हैं। वुमेन जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली अनु रानी थी एशियन गेम में। वुमेन्स 500 मीटर रेस वॉक में गोल्ड जीतने वाली कौन है? पारुल चौधरी, जो कि इंडिया का फर्स्ट गोल्ड जो है इसी इवेंट में जीती है। शॉटपुट गोल्ड में तजिंदर पाल सिंह तूर जो है शॉटपुट में एशियन गेम में तजिंदर सिंह तूर जो है गोल्ड मेडल जीते। वुमेन लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाली साइली सिंह थे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2023 में एशियन गेम जो है ई स्पोर्ट्स और कबड्डी इंट्रोड्यूस एज न्यू स्पोर्ट। 2023 का एशियन गेम में ई स्पोर्ट्स और कबड्डी जो है नया स्पोर्ट्स ऐड हुआ है। एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट, जूडो, जिम्नास्टिक, शूटिंग, ऑल स्पोर्ट इंक्लूडेड इन 2018 एशियन गेम वेर आल्सो इंक्लूडेड इन 2023। फिर 20th
एशियन गेम जो है 2026 में होने वाला कहाँ पे, नागोया जापान में होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन पैरा गेम 2023। तो एशियन पैरा गेम को कौन होस्ट किया था, तो होंजू चाइना में हुआ था। एशियन पैरा गेम होंजू चाइना में हुआ था 22 से 28 अक्टूबर 2023 में। फीफी इसका मैस्कॉट था। हर्ट मीट ड्रीम साइन ये इसका मोटो था। फर्स्ट रैंक कौन लेके आया, तो चाइना फर्स्ट रैंक लेके आया 521 मेडल के साथ में। इंडिया फिफ्थ रैंक लेके आया 29 गोल्ड 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज के साथ 111 मेडल जीता था। एशियन पैरा गेम 2023 में इंडिया पार्टिसिपेट किया था 313 प्लेयर के साथ में 44 स्पोर्ट्स में। फ्लैग बियरर में कौन था, तो एशियन पैरा गेम में फ्लैग बियरर में ओपनिंग सेरेमनी में पलक प्रसार और अमित सरोहा फ्लैग बियरर में थी। और इसमें मेडल कौन कौन सा जीता है एशियन पैरा गेम में, तो अंकुर धामा एथलेटिक्स से ये मेडल जीते हैं, मेडल विनर। निषाद कुमार एथलेटिक्स से, अवनी लकेरा शूटिंग से, प्रमोद यादव कनोइंग से, शीतल यादव राकेश कुमार आर्चरी से, सुहास यथिराज ये बैडमिंटन से थे। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस। टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है 2025 में जो हुआ है, तो 4 ग्रैंड स्लैम टोटल होता है एक साल में, ठीक है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विमिल्टन ओपन, फिर यूएस ओपन। सबका अलग अलग कोर्ट होता है। तो मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल कौन जीता है अभी तक, तो मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। टोटल 24 ठो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं टाइटल। वुमेन्स में मार्गरेटा कोर्ट ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ये भी 24 वो जीत चुके हैं। फिर ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में हर साल होता है, तो ये हार्ड कोर्ट में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें मेंस सिंगल में जेनिक सिनर इटली से जीती हैं और वुमेन सिंगल में मेडिसन की यूएसए से जीती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंच ओपन जो कि मई जून में होता है। ये इसमें क्ले कोर्ट होता है। इसमें मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज स्पेन से ये विनर था। फिर वुमेन सिंगल में कोको गॉफ विनर थी जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करता है, ये विनर था मेन सिंगल टाइटल में फ्रेंच ओपन में। तो FCC करके याद रखना इसको AJM करके याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है विमिल्टन ओपन। विमिल्टन जो है 2025 में हुआ था, जून और जुलाई में हर साल होता है। इसमें ग्रास कोर्ट आता है विमिल्टन में। तो ये मेन सिंगल में कौन जीता है, तो जेनिक सिनर इटली का, और वुमेन सिंगल में ईगा सात्विक पोलैंड से। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएस ओपन जो कि अगस्त और सितंबर में होता है। इसमें हार्ड कोर्ट रहता है। इसमें मेन सिंगल में जो कार्लोस अल्कराज स्पेन से जीता था और वुमेन सिंगल में अरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है वो जीती थी यूएस ओपन। एटीपी फाइनल में कौन जीता है, तो जेनिक सिनर विनर रहा है, कार्लोस अल्कराज रनर अप रहा है। तो एटीपी फाइनल 9 और 16 नवंबर 2025 में हुआ था। विनर जेनिक सिनर इटली से रहा एटीपी फाइनल में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, तो होस्ट कौन किया था, तो मलेशिया होस्ट किया था। विनर इसमें जो है वुमेन टीम का इंडिया पहली बार जो है फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है। मेंस टीम का चाइना जीता है। तो बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में पहली बार वुमेन टीम इंडिया जीता है। मलेशिया में ये होस्ट किया था। डेविस कप, डेविस कप जो 2025 का कब से कब तक हुआ था डेविस कप, तो 31 जनवरी से 23 नवंबर 2025 में हुआ था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका ऑर्गेनाइजर था। विनर इसमें इटली था। फोर्थ टाइटल जीता है इटली। तो विनर डेविस कप में इटली था, रनर अप स्पेन था। तो विनर कौन था, इटली था डेविस कप में। नेक्स्ट आ जाते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में जो है पेरिस डायमंड लीग हुआ था 2025 में। इसका वेन्यू जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था। विनर इसमें गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जीता है और सिल्वर मेडल जूलियन वेबर जर्मनी से जीता। ब्रोंज मेडल जो है लुइस जीता है जो कि ब्राजील से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। ये गुमी साउथ कोरिया में हुआ था। इंडिया इसमें सेकंड रैंक लेके आया था टोटल 24 मेडल के साथ में। इंडिया टोटल 8 गोल्ड जीता, 10 सिल्वर जीता और 6 ब्रोंज जीता। तो टोटल 24 मेडल जीता है इंडिया। सेकंड रैंक लाया है कौन सा गेम में, तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 2025 में इंडिया सेकंड रैंक लाया, पहला रैंक जापान लेके आया।
नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। 20वां एडिशन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो जापान में हुआ था, सितंबर में 2025 में हुआ था। पार्टिसिपेटिंग कंट्री 198 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। इंडिया का पोजीशन 18वां आया, बिना कोई मेडल का, नो मेडल का। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में हुआ था। डेट था 27 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर। होस्ट सिटी था न्यू दिल्ली, इंडिया। इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। इंडिया का पोजीशन 10वां आया, बेस्ट सो फार इंडिया का पोजीशन 10वां आया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। इंडियन मेडल जो है इंडिया का मेडल 22 टोटल जीता है, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रोंज। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन यूथ गेम 2025। एशियन यूथ गेम होस्ट सिटी कौन था? तो हर्बिन जो है होस्ट सिटी था। एडिशन 30वां था ये। ऑर्गेनाइजर जो है इसमें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है, इसका ओसीए इसका ऑर्गेनाइजेशन था। पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन था? तो 45 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 4051 प्लेयर था। इंडिया का पोजीशन जो है 6 था, 48 मेडल, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रोंज था। 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में हुआ था। एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे? अहमदाबाद में हुआ था, इंडिया में। ऑर्गेनाइजर कौन था? तो एशिया एक्वेटिक्स इसका ऑर्गेनाइजर था। हेल्ड होता है हर 4 साल में। इंडिया का पोजीशन जो है 11वां था, 13 मेडल जीता इंडिया। फिर नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 डेट और वेन्यू, तो 5 जुलाई 2025 में बेंगलुरु, इंडिया में हुआ था नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। ऑर्गेनाइज्ड बाय एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज किया था, एंड नीरज चोपड़ा फाउंडेशन मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया था। विनर इसमें नीरज चोपड़ा था, रनर अप जूलियन वेबर जो कि केनिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी हुआ था, तो 13वां वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। 13वां वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 में हुआ था। इंडिया और श्रीलंका होस्ट कंट्री था। फाइनल वेन्यू जो है डी वाई पाटिल स्टेडियम, नावी, मुंबई में फाइनल वेन्यू हुआ था। विनर इसमें इंडिया जीता था, रनर अप साउथ अफ्रीका जीता है। तो ये याद रखना है कि 13वां वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के। मेजर रिकॉर्ड इसमें क्या क्या है? तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शिफाली वर्मा को मिला था। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला था। मोस्ट रन जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाला लॉरा वोलवर्दित जो थी, ये सबसे ज्यादा रन बनाई है। मोस्ट विकेट को गिराने वाले, सबसे ज्यादा विकेट गिराने वाली दीप्ति शर्मा थी, जो कि 22 विकेट गिराई है। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप। ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 11 से 23 नवंबर 2025 में पहला ब्लाइंड टी20 वुमेन टी20 ब्लाइंड कप हुआ था। इसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो टोटल इसमें 6 टीम शामिल था। इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। ऑर्गेनाइजर जो है CABI था इंडिया का, और श्रीलंका का SLCAVH जो है श्रीलंका का ऑर्गेनाइजर था। इंडिया जो है इसमें विनर बना। रनर अप कौन बना? नेपाल। फिर नेक्स्ट आ जाता है ICC यू अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। तो ICC यू अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में होस्ट कंट्री कौन था? तो साउथ अफ्रीका होस्ट कंट्री था। विनर जो था ऑस्ट्रेलिया था, 4 टाइटल जीता है। रनर अप कौन था? तो रनर अप था इंडिया, रनर अप रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है अंडर 19 T20 जो अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है? तो दीवॉल्ड को मिला है। दीवॉल्ड जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 17वां मेंस एशिया कप 2025। 17वां मेंस एशिया कप 2025 ये सितंबर 19 9 से 28 सितंबर के बीच में 2025 में हुआ था। यूनाइटेड अरब इमिरेट UAE में हुआ था। इसमें इंडिया जीता था मेंस एशिया कप 2025 में। रनर अप पाकिस्तान था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है अभिषेक शर्मा था। 314 रन बनाया है 7 मैच में। अपकमिंग टूर्नामेंट जो है बांग्लादेश में होने वाला है 2027 में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर 19 वुमेन एशिया कप 2024 में। मलेशिया जो है मलेशिया में वेन्यू हुआ था। विनर इंडिया रहा था। फिर ICC
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 में विनर साउथ अफ्रीका रहा है फर्स्ट टाइटल के साथ, रनर अप ऑस्ट्रेलिया रहा। फिर 13वां आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में हुआ था। विनर कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया बना 6 टाइटल्स के साथ, रनर अप इंडिया रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? विराट कोहली इंडिया की तरफ से। मैन ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। द 14th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 2027 इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। तो 14वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? 2027 में होगा। अगर पूछे कहाँ होने वाला है तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। क्रिकेट लीग जैसे आईपीएल, आईपीएल में 18वां आईपीएल 2025 में वेन्यू कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। कब से कब तक हुआ था आईपीएल? तो 22 मार्च से लेके 3 जून 2025 में आईपीएल हुआ था। टोटल 10 टीम जो है इसमें थे। पहला फर्स्ट मैच जो है कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर के बीच में हुआ था, बेंगलोर के साथ में, एडन गार्डन कोलकाता में हुआ था। फाइनल मैच जो है आरसीबी और पंजाब के साथ हुआ था, जिसमें एडन गार्डन में हुआ, जिसमें विनर कौन रहा? आरसीबी रहा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है विनर रहा, रनर अप पंजाब किंग रहा। नेक्स्ट आ जाता है वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा एडिशन। तो इवेंट डेट कहाँ कब हुआ था? तो 14 फरवरी से लेके 15 मार्च 2025 में ये हुआ था वुमेन प्रीमियर लीग। होस्ट सिटी वडोदरा जो है होस्ट सिटी था, और बेंगलोर, लखनऊ और मुंबई होस्ट सिटी था। टोटल टीम जो है 5 था। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर, गुजरात जायंट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो ये टोटल 5 टीम था वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में। फाइनल मैच जो है किसके किसके बीच में हुआ? तो मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में। ये बर्बन स्टेडियम मुंबई में हुआ था। इसमें से जीता कौन? तो मुंबई इंडियन इसमें जीत गया था सेकंड टाइटल। फिर मेजर लीग क्रिकेट 2025, मेजर लीग क्रिकेट 2025 ये जुलाई 2025 में ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम यूएसए में हुआ था। विनर इसमें टेक्सास सुपर किंग बना था फर्स्ट टाइटल के साथ। रनर अप में एमआई न्यूयॉर्क का जो है रनर अप रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? तो फॉफ डू पेलिस और टीएसके को कैप्टन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। फिर क्रिकेट नेशनल में देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है विनर तीसरा थर्ड टाइटल विनर विदर्भा रहा है, और रनर अप केरला रहा है। तो विनर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का कौन रहा है? विदर्भ। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन मिला? तो हर्ष दुबे जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है रणजी ट्रॉफी का। मैन ऑफ द मैच जो है डेनिस मेलवार जो है मैन ऑफ द मैच रहा। नेक्स्ट आता है ईरानी कप। ईरानी कप विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ था, नागपुर में। विनर इसमें रहा विदर्भा, रनर अप रेस्ट ऑफ इंडिया। ईरानी कप इज प्लेड बिटवीन द रणजी ट्रॉफी विनर एंड द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम। तो ईरानी कप में विदर्भा जीता है और रणजी ट्रॉफी में विदर्भा जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। तो कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में ये हुआ था विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का। इसमें जीता कौन है विजय हजारे ट्रॉफी? तो कर्नाटका जीता है, फिफ्थ ट्रॉफी है। रनर अप विदर्भा रहा है। मोस्ट रन बनाने वाला करुण नैयर जो विदर्भा का है। मोस्ट विकेट बनाने वाला अर्शदीप सिंह जो पंजाब का है। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जो है 28 अगस्त से लेके सितंबर 15 तक हुआ था 2025 में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट है फॉर्मेट इसका, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। विनर कौन था? सेंट्रल जोन जो है 17वां टाइटल इसका जीता है, ये विनर था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है वेस्टर्न जोन था, मोस्ट सक्सेसफुल टीम वेस्टर्न जोन था, टोटल 9 टाइटल के साथ में। फिर नेक्स्ट आता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 ये 26 नवंबर से लेके 18 दिसंबर 2025 में पुणे में हुआ था। इसमें विनर झारखंड रहा फर्स्ट टाइम। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विनर कौन रहा है? तो झारखंड रहा है, और हरियाणा इसमें रनर अप रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फुटबॉल। तो 23rd मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है कब से कब तक हुआ था? तो 11 कब से कब तक होगा? तो 11 जून से लेके 19 जुलाई 2026 में होगा। ये 23वां एडिशन होगा। होस्ट कंट्री कहाँ कहाँ पे होगा फीफा? तो कनाडा में, मैक्सिको में और यूएसए में। टोटल टीम जो है 48 इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फीफा ऑर्गेनाइजर है।
मैस्कॉट इसका क्या रहने वाला है, तो मैपल मोस डियर कनाडा का, और जैगुआर जो है मैक्सिको का जिसका नाम जायू है, और क्लच जो बॉल्ड ईगल है ये अमेरिका का मैस्कॉट है। फिर गोल्डन बॉल अवार्ड इज गिवन टू द प्लेयर हु परफॉर्म बेस्ट इन द टूर्नामेंट। तो जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको गोल्डन बॉल अवार्ड मिलेगा। गोल्डन ग्लोव अवार्ड, दिस अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट गोलकीपर को गोल्डन ग्लोव अवार्ड मिलेगा। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिलेगा, गोल्डन बूट इज अवॉर्डेड टू द प्लेयर हु स्कोर्ड मोस्ट गोल इन द टूर्नामेंट। जो सबसे ज्यादा गोल करेगा उसको गोल्डन बूट अवार्ड मिलेगा फीफा में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाइन्थ फीफा जो हुआ था वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में, उसमें होस्ट कंट्री कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट कंट्री था। नंबर ऑफ टीम कितना था, तो 32 टीम टोटल था। विनर जो है स्पेन था फर्स्ट टाइटल के साथ में। रनर जो है इंग्लैंड था। रनर अप कौन था, इंग्लैंड था। तो विनर को देखना है, तो विनर कौन था, स्पेन था 19वां फीफा वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट एडिशन ब्राजील में होने वाला है 2027 में। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023, ये होस्ट कंट्री कौन है, तो अर्जेंटीना है अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का। विनर जो है इसमें उरुग्वे है फर्स्ट टाइटल के साथ में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का 14 जून से लेके 13 जुलाई 2025 में होने वाला है। और इसमें होस्ट कौन है, तो होस्ट है इसमें यूनाइटेड स्टेट इसमें होस्ट है। टोटल टीम कितना, तो 32 क्लब है। विनर जो है चलीसा एफसी जो है इसमें फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में विनर चलीसा एफसी था। रनर अप पेरिस सेंट जर्मेन था पीएसजी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोल पैल्मर को मिला है, कोली पैल्मर। नेक्स्ट आ जाते हैं फुटबॉल से रिलेटेड और सारा कप और प्राइज। इंटर कॉन्टिनेंटल कप इंडिया 2024 में इंडिया कर रहा है। विनर सीरिया बना था। इंटर कॉन्टिनेंटल कप में विनर सीरिया बना था, इंडिया होस्ट किया था। 48 कोपा अमेरिका 2024 में वेन्यू साउथ अमेरिका में हुआ था। टीम जो टोटल 16 टीम था। विनर कौन था, अर्जेंटीना इसमें विनर था। नेक्स्ट है यूईएफए में वुमेन यूरो 2025 में कब हुआ था, तो 2 जुलाई से लेके 27 जुलाई 2025 में होता है यूईएफ वुमेन यूरो 2025। ये होस्ट किया था स्विट्जरलैंड। विनर था इंग्लैंड, रनर अप था स्पेन। तो यूईएफए वुमेन्स यूरो में कौन जीता है, तो इंग्लैंड जीता है। 134वां डूरन कप 2025 में विनर कौन रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सेकंड टाइटल के साथ में ये रहा। डायमंड हार्बर रनर अप रहा है। तो डूरन कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रहा है 2025 का विनर। फिर संतोष ट्रॉफी जो है इसका विनर कौन रहा है, तो वेस्ट बंगाल 33वां जो 78 संतोष ट्रॉफी 2024-25 में हुआ है। इसमें 33rd टाइटल जीता है वेस्ट बंगाल विनर रहा, रनर अप केरला रहा। नेक्स्ट हॉकी से रिलेटेड और देख लेते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड। जो साफ SAFF चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 चैंपियनशिप में मेंस विनर में इंडिया रहा 7 टाइटल के साथ में। वुमेन्स में भी इंडिया रहा है। अंडर 19 में भी इंडिया जीता है, और अंडर 20 में चैंपियनशिप में बांग्लादेश जीता है। फिर फुटबॉल में और जो है उसको भी देख लेते हैं। तो यूईएफए सुपर कप 2025 में ये 13 अगस्त 2025 में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। नोया स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विनर इसमें पेरिस सेंट जर्मन जो फ्रांस का है वो फर्स्ट टाइटल जीता है। और मोस्ट टाइटल जो है रियल मैड्रिड स्पेन का इसमें जीत चुका है यूएफए सुपर कप 2025 का। फिर 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में जो है ट्रॉफी का नाम है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। और जो ये 30वां सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ है, इसका ट्रॉफी का नाम है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। और इसका डेट कब है, तो 4 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक हुआ था। विनर इसमें है मणिपुर रहा 24 टाइटल के साथ में। रनर अप वेस्ट बंगाल रहा है। अब हॉकी से रिलेटेड देख लेते हैं, जो भी कप वगैरह जीता है वो। तो हॉकी में सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का कहाँ पे हुआ था, तो जलान शाह स्टेडियम मलेशिया में हुआ था। इसमें विनर बेल्जियम रहा। प्लेयर रनर अप इंडिया रहा है।
बेस्ट प्लेयर कौन है? टॉम बून बेल्जियम का। बेस्ट गोलकीपर वेंसेंट वेंसेंट बेल्जियम का बेस्ट गोलकीपर सुल्तान अजलान शाह कप में। मेंस हॉकी एशिया कप 2025 में विनर इंडिया रहा है। एशिया हॉकी फेडरेशन इसका वेन्यू हुआ था, एशिया हॉकी फेडरेशन में इसका वेन्यू हुआ था। रनर अप जो रहा है साउथ कोरिया रहा है। अवार्ड बेस्ट प्लेयर को अभिषेक नयन को मिला है इंडिया की तरफ से बेस्ट प्लेयर का अवार्ड। टॉप गोल्ड स्कोरर जो है अखी मुल्ला अनवर जो मलेशिया का है, ये 12 गोल टोटल किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 12th हॉकी सुल्तान जौहर कप 2025 में मलेशिया जो है इसमें इवेंट हुआ था मलेशिया में। विनर जो है ऑस्ट्रेलिया रहा, रनर अप इंडिया रहा। तो 12वां हॉकी सुल्तान जौहर कप का विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, थर्ड टाइटल के साथ में। FIH मेंस हॉकी प्रो लीग FIH मेंस हॉकी प्रो लीग 2024-25 ये विनर रहा है नीदरलैंड, तीसरा टाइटल के साथ में। वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 ये होंजू चाइना में हुआ था, इसमें विनर रहा है चाइना, रनर अप रहा है इंडिया। फिर हॉकी का नेशनल में देख लेते हैं। तो मेन सीनियर 15 सीनियर मेंस नेशनल में झांसी उत्तर प्रदेश में वेन्यू हुआ था। विनर इसमें हॉकी हॉकी पंजाब रहा है, रनर अप मध्य प्रदेश रहा। तो विनर को याद रखना है, पंजाब जीता था। कौन सा? पंजाब जीता था 15th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी में। फिर 15th वुमेन सीनियर वुमेन्स नेशनल में ये हरियाणा में हुआ था, पंचकुला में इवेंट, इसमें हॉकी झारखंड जीता है। और 15th जूनियर वुमेन्स नेशनल में हॉकी झारखंड जीता है। तो 2 पंजाब जीता है, मेंस वाला दोनों जो है पंजाब जीता है, जूनियर सब जूनियर और सीनियर वाला दोनों पंजाब जीता है। और 15th वुमेन नेशनल सीनियर वुमेन्स नेशनल और जूनियर वुमेन्स नेशनल ये दोनों झारखंड जीता है और ये 15वां एडिशन था। तो जो है सीनियर वुमेन्स वाला पंचकुला हरियाणा में हुआ था और जूनियर वुमेन्स नेशनल वाला में आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट प्रो पंजा लीग ये 2023 में न्यू दिल्ली में हुआ था, विनर कोलकाता किड जीता। प्रो कबड्डी लीग 2014 में स्टार्ट हुआ था, इसमें जो प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन में जयपुर पिंक पैंथर जीता। 10वां सीजन में प्रो कबड्डी लीग का 10वां एडिशन में पुनेरी पल्टन जीता है और 11वां एडिशन में हरियाणा स्टीलर जीता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 12वां प्रो कबड्डी लीग जो हुआ था 14 जून से लेके 13 अक्टूबर 2025 में हुआ था। इसमें विनर और रनर अप कौन रहा? तो दबंग दिल्ली जो है केसी और पुनेरी पल्टन ये दोनों विनर रहा है, मतलब रनर अप रहा है पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली केसी ये विनर रहा प्रो कबड्डी लीग में। बेस्ट रीडर कौन है? तो अर्जुन देसवाल जो है बेस्ट रीडर, जो जयपुर पिंक पैंथर से बिलोंग करता है। बेस्ट डिफेंडर कौन है? तो नदीम जो कि पटना पायरेट्स, नदीम जो है बेस्ट डिफेंडर है। MVP कौन है? तो फाजिल जो है दबंग दिल्ली का फजील, ये MVP है। न्यू यंग प्लेयर कौन है इसमें? तो दीपक शंकर जो कि बेंगलुरु बुल्स में है, दीपक शंकर न्यू यंग प्लेयर है। इंडिया सुपर लीग 2024-25 फुटबॉल जो है ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2013 में, इसमें कौन जीता? तो मोहन बगान जीता है। ISL कप लीग और ISL कप दोनों में रनर अप बेंगलोर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोच और ये सब में। तो हॉकी का ODI कैप्टन कौन रहा है? तो हॉकी का ODI कैप्टन शुभमन गिल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में कौन रहा कैप्टन? तो शुभमन गिल रहा है। T20 का कैप्टन में सूर्य कुमार यादव रहा। कोच जो है गौतम गंभीर रहा। वुमेन्स टीम में जो क्रिकेट में है वुमेन्स टीम में तो हरमनप्रीत कौर जो है, हरमनप्रीत कौर टेस्ट क्रिकेट में ODI में और T20 में तीनों में कोच रही है। कोच नहीं, ये कैप्टन रही है, हरमनप्रीत कौर कैप्टन रही है। कोच जो है अमोल मजूमदार रहे हैं, कोच जो है अमोल मजूमदार है। अब हॉकी का देख लेते हैं। तो हॉकी का कैप्टन हरमनप्रीत सिंह रहे हैं, कोच जो है क्रैग फुलतौन है। वुमेन्स टीम का सलीमा टेट्टे जो है, सलीमा टेट्टे ये हॉकी का कैप्टन रही है, सलीमा टेट्टे झारखंड की।
फुटबॉल का जो है, फुटबॉल का मेंस टीम का कैप्टन कौन है? तो गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू जो है मेंस टीम का कैप्टन रहे। कोच जो है खालिद जमील, कोच जो है खालिद जमील मेंस टीम का थे फुटबॉल में। वुमेन्स टीम का फुटबॉल में कैप्टन आशा लता देवी थी, कैप्टन आशा लता देवी थी। क्रिस्पिन छेत्री, छेत्री जो है क्रिस्पिन छेत्री, ये कोच रही है फुटबॉल टीम में। नेक्स्ट आ जाते हैं खेलो इंडिया गेम, उसके बाद नेशनल गेम हम लोग देखेंगे, फिर चेस देखेंगे, शूटिंग, बॉक्सिंग, ये सारा देखे, बैडमिंटन, आर्चरी, स्पोर्ट्स कंपटीशन, मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन जो इंडिया में हुआ, फिर खो खो वगैरह देख के ये स्पोर्ट्स का खत्म हो जाएगा, फिर स्पोर्ट्स अवार्ड देखेंगे। तो फुटबॉल का देख लिए थे, हॉकी का देख लिए, सारा कोच हम लोग ने देख लिया। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का होस्ट कौन किया था? तो राजस्थान इसको होस्ट किया था। राजस्थान में कहाँ पे हुआ था, कहाँ कहाँ? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, भरतपुर में। तो ये सारा जगह पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 हुआ था। डेट था इसका 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर 2025। विनर जो है फाइनल स्टैंडिंग आर स्टिल बीइंग कंप्लाइड। थीम कौन था? थीम और नोट, तो वॉलीबॉल, फेंसिंग, कायाकिंग और साइकिलिंग वेयर इंक्लूडेड। इसमें इंक्लूड था द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंड द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इकोसिस्टम। फिर जो है फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का ये कहाँ पे हुआ था? तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में। मेन इवेंट जो है गुलमर्ग में हुआ था, लद्दाख जम्मू कश्मीर में। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का हुआ था। मैस्कॉट था स्नो लिपर्ड, सिंबल ऑफ हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का सिंबल है स्नो लिपर्ड। विनर जो रहा आर्मी रहा है। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम का विनर कौन रहा? आर्मी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो एस्टैब्लिश गुलमर्ग एंड लद्दाख एज ए विंटर स्पोर्ट्स हब एंड प्रमोट द हिमालयन इको टूरिज्म। खेलो इंडिया बीच गेम, ये यहाँ दीव दीव बीच में हुआ था, दमन एंड दीव में। 19 से 24 मई 2025 में हुआ था बीच गेम। मणिपुर जो है ओवरऑल चैंपियनशिप इसमें घोषित किया गया। थीम और नोट क्या है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल बीच गेम जो है ये यही था, और जिसमें फीचर किया 8 स्पोर्ट्स। इसका एम जो है प्रमोट कोस्टल स्पोर्ट एंड टूरिज्म के लिए खेलो इंडिया बीच गेम 2025 खेला गया था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में। इसमें होस्ट हुआ था न्यू दिल्ली में, 20 से 27 मार्च 2025 में हुआ था। विनर जो है टोटल ऑफिशियल मेडल टैली अभी नहीं है अवेलेबल में, लेकिन मैस्कॉट जो है क्या था? उज्ज्वला ए स्पैरो, उज्ज्वला एक स्पैरो है। थीम था खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा मेरा इंडिया। दिस गेम प्रमोट इंक्लूसिविटी इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में सबका इंक्लूजन हो, इसलिए खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2025 का, ये बिहार में हुआ था, पटना में, राजगीर में, गया में, बेगूसराय में, और एक दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली में हुआ था। गज सिम्बा इसका ये था, मैस्कॉट था। टॉप स्टेट कौन था खेलो इंडिया यूथ गेम का? तो महाराष्ट्र टॉप था, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान तीसरे नंबर पर। इसका थीम क्या था? खेल के रंग, खेल के रंग जो है ये था इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का थीम। शोकेसिंग द बिहार कल्चर और यूथ एनर्जी को दिखा रहा था, बिहार का कल्चर और यूथ एनर्जी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 ये डल लेक श्रीनगर में हुआ था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल ये डल लेक श्रीनगर में हुआ था। इसका डेट है 21 से 23 अगस्त 2025 में। इसमें विनर कौन था? तो मेडल स्टैंडिंग और स्टिल अवेटिंग, इसमें अभी विनर पता नहीं है। मैस्कॉट जो है हिमालयन किंगफिशर था, ए सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी और नेचर। इसका थीम था हाईलाइट डल लेक ब्यूटी एंड माउंटेन्स, फोकस ऑन डेवलपिंग कश्मीर एज ए वाटर स्पोर्ट्स एंड इको टूरिज्म। कश्मीर को बनाने के लिए वाटर स्पोर्ट्स हुआ था। फिर नेशनल गेम के बारे में देख लेते हैं। तो 38 नेशनल गेम वेयर सक्सेसफुली हेल्ड इन उत्तराखंड। तो अगर पूछेगा नेशनल गेम कहाँ हुआ था 38वां, तो उत्तराखंड में हुआ था। फ्रॉम 28 जनवरी टू 24 फरवरी 2025 में। एथलीट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री डिलीवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग शोकेसिंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन। होस्ट स्टेट था कौन? उत्तराखंड जो है होस्ट स्टेट था। देहरादून,
हरिद्वार, तेहरी, ये सब जो है होस्ट स्टेट था। मैस्कॉट जो है मौली था, हिमालयन मोनल बर्ड है मैस्कॉट। मोटो जो है फ्रॉम रिजॉल्व टू द समिट, मोटो जो है फ्रॉम रिजॉल्व टू द समिट। स्पोर्ट्स जो है 32 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है इसमें, 3 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है। पार्टिसिपेशन किसका किसका, तो एथलेटिक फ्रॉम 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। 11,000 प्लेयर इसमें है टोटल, 11,000 टोटल प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर सचिन सयानी जो है सर्विस से, ये एथलेटिक 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1:21:23 ये नेशनल रिकॉर्ड बनाई, ब्रोक द प्रीवियस 2011 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये टाइमिंग है, तो 20 किलोमीटर 1 घंटा 21 मिनट 23 सेकंड में ये रेस वॉक की है। फिर अपना ही मतलब पिछला रिकॉर्ड जो था उसको इतना में था। सचिन सयानी सर्विस की। मणिपुर के बिंदिया रानी देवी, मणिपुर की बिंदिया रानी देवी, ये वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स स्नैच 88 केजी में ब्रोक मीराबाई चानू नेशनल रिकॉर्ड, मीराबाई चानू का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दी कौन, बिंदिया रानी देवी। देव कुमार मीना जो मध्य प्रदेश का है, ये पोल वॉल्ट में 5.32 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। सरपास्ड द श्री शंकर शिव रिकॉर्ड ऑफ 5.31 मीटर को सरपास कर दिया रिकॉर्ड देव कुमार मीना। नेक्स्ट है धी निधि, धी निधि जो है 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग को जो है 4 मिनट 24 सेकंड में ये कंप्लीट की है। सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाई है, नया नेशनल रिकॉर्ड बनाई धी निधि। नेक्स्ट आ जाते हैं चेस में। चेस का जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 ये सिंगापुर में हुआ था। विनर कौन रहा इसमें, तो डी गुकेश इंडिया का इसमें विनर रहा। रनर अप डिंग लेरिंग जो चाइना का इसमें रनर अप रहा। डी गुकेश बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन at the age of 18 and the youngest ever. He broke the Gary Kasparov record, who had won the title at the 22 साल की उम्र में गैरी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला, जो कि 1985 में रिकॉर्ड बनाया था, उसको तोड़ने वाला कौन है, डी गुकेश। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का जीतने वाला कौन है, डी गुकेश। गुकेश इज द सेकेंड इंडियन वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद के बाद डी गुकेश जो है चैंपियन जीता है। आनंद वोन द टाइटल 5 बार, आनंद विश्वनाथ आनंद 5 बार टाइटल जीत चुके हैं। एक 2000 में, एक 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। नेक्स्ट आता है ग्रैंड मास्टर इंडिया, तो टोटल 90, टोटल जो है इसमें 90 है ग्रैंड मास्टर इंडिया। तो 91 में राहुल बीएस जो है तमिलनाडु का है। 91 में कौन है, राहुल बीएस जो है तमिलनाडु का 2025 का। फिर 90th का इलम पार्थी एआर तमिलनाडु का, 90th जो है इलम पार्थी एआर तमिलनाडु का 2025 में। फिर ये जो है फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद रहे हैं 1988 में तमिलनाडु का। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन रहे, विश्वनाथ आनंद 1988 का तमिलनाडु का। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर कनोरू हम्पी रहे हैं। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर केनोरू हम्पी रहे 2002 का, आंध्र प्रदेश से, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है 87 टाटा स्टील टूर्नामेंट 2025। 87 टाटा स्टील टूर्नामेंट 2025 ये कहाँ हुआ था, तो नेदरलैंड में हुआ था। आर प्रगनंदा इसमें विनर बना था। फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग, ये वेन्यू दुबई में होता। फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग ये वेन्यू दुबई में हुआ था। विनर इसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग रहे हैं, विनर इसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग रहे हैं। फिर प्रोमिनेंट चेस प्लेयर के बारे में देख लेते हैं। अर्जुन इरिगैसी, ये फर्स्ट इंडियन है टू क्रॉस 2800
इलो वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 5 में ये आता है अर्जुन इलोगेश 2025 में। वैशाली वैशाली रमेश बाबू फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू क्वालिफाई फॉर द कैंडिडेट टूर्नामेंट को क्वालिफाई करने वाली वैशाली रमेश बाबू। दिव्या देशमुख जो है वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीतने वाली दिव्या देशमुख है, ये टॉप इंडियन जूनियर में रही है। फिर अनीश सरकार जो है यंगेस्ट फाइट चेस मास्टर है एट द एज ऑफ 3, ये 2024 में वेस्ट बंगाल के हैं, ये बिलोंग करते हैं अनीश सरकार। डी गुकेश जो है अंडर 8 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में इटली में जीता था। आदित्य मित्तल जो है इंडिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है एट द एट 14 ईयर का है 2024 का आदित्य मित्तल। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं फाइड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। फाइड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 इसका डेट है 5 से 29 जुलाई 5 से 29 जुलाई 2025 में। होस्ट ये कहाँ पे होस्ट हुआ था, तो बतौमी जॉर्जिया में ये होस्ट हुआ था। विनर इसमें दिव्या देशमुख रही है इंडिया की तरफ से। रनर अप जो है कनोरू हम्पी इंडिया की तरफ से थी। फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 का फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का जो है डेट कब से कब तक है, तो 31 अक्टूबर से लेके 23 नवंबर तक में। होस्ट कौन किया था, तो गोवा में हुआ था ये फाइड फाइट कहाँ पे हुआ था, तो गोवा में हुआ था, इंडिया का गोवा में। ट्रॉफी जो है, ट्रॉफी का नाम क्या है, विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। तो फाइड का जो चेस वर्ल्ड कप है उसका ट्रॉफी का नाम है विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। और विनर कौन है, तो इसका विनर है जावोकिर सिंद्रावोव, उज्बेकिस्तान का है विनर है जो जावोखीर जावोखीर जो है उज्बेकिस्तान का इसका विनर है। रनर अप कौन है, वी यी इसका रनर अप रही चाइना का। क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, टॉप 3 प्लेयर क्वालिफाइड फॉर द कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। फिर फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025, फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 ये 3 से लेके 15 सितंबर में हुआ था। वेन्यू समरखंड उज्बेकिस्तान में हुआ था। विनर जो है आर वैशाली इंडिया का जो है विनर रही है। मेंस में अनीस गिरी नीदरलैंड का रहा। 62 नेशनल चैंपियनशिप कौन रहा है, तो 21 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर के बीच में जो है ये हुआ था। होस्ट गंटूर आंध्र प्रदेश रहा। होस्ट कौन रहा है, गंटूर आंध्र प्रदेश। ऑर्गेनाइजर कौन रहा है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है ये जो है चेस आंध्र प्रदेश का चेस एसोसिएशन इसका ऑर्गेनाइजर रहा है। 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप का विनर इसमें ग्रैंड मास्टर पी इनायन तमिलनाडु का रहा है विनर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं चेस ओलंपियाड वर्ल्ड कप 2025। ये कहाँ पे कब से कब तक हुआ था, तो चेस ओलंपियाड 2025 जो 8 जुलाई से लेके 24 अगस्त 2025 में हुआ था। इसको होस्ट करने वाला रियाद सऊदी अरेबिया में ही हुआ था। कौन सा, रियाद सऊदी अरेबिया चेस ओलंपियाड वर्ल्ड कप 2025। विनर इसमें मैग्नस कार्लसन रहा नॉर्वे का। टीम लिक्विड, तो मैग्नस कार्लसन जीता है चेस ओलंपियाड कप 2025 का। रनर अप जो है एलिर्जा फिरोजी। तो रनर अप नहीं देखना, मेनली देखना जीता कौन है, तो मैग्नस कार्लसन जो है चेस ओलंपियाड वर्ल्ड कप 2025 को जीता है। यूजेड चेस कप 2024, तो यूजेड चेस कप 2024 जो है ये कब हुआ था, तो 19 से 27 जून 2025 में हुआ था यूजेड कप 2025। होस्ट कौन किया था, तो ताशकेंट उज्बेकिस्तान इसको होस्ट किया था। विनर कौन रहा, तो आर प्रगनंदा जो है इसका विनर रहा इंडिया के तरफ से। और नेक्स्ट होस्ट कौन करने वाला 2026 में, तो उज्बेकिस्तान ही होस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है शूटिंग में। शूटिंग के बाद फिर बॉक्सिंग। ये स्पोर्ट्स के बाद स्पोर्ट्स का सारा अवार्ड हम लोग देख लेंगे। हाँ, तो शूटिंग में हम लोग कर रहे थे, तो 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का जो है 16 से 30 अगस्त 2025 में हुआ था।
16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का, जो 16 से 30 अगस्त 2025 में हुआ था। होस्ट कौन किया था? तो कजाकिस्तान जो है समकेंत श्यामकांत केंत, कजाकिस्तान में ये होस्ट कंट्री था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। पार्टिसिपेटिंग कंट्री, तो शूटिंग में टोटल 27 कंट्री पार्टिसिपेट किया था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। टॉप 3 मेडल टैली में इंडिया जो है 90 मेडल 99 मेडल जीता है इसमें। कजाकिस्तान जो है 70 मेडल जीता है और चाइना टोटल 37 मेडल जीता है शूटिंग चैंपियनशिप। फिर नेक्स्ट होता है शूटिंग में ही ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो है, इसका डेट कब है? तो 19 मई से लेके 23 अक्टूबर 2025। ये वेन्यू 2 फेज में हुआ था। तो साहिल जर्मनी में हुआ था, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। टॉप 3 मेडल टैली में इंडिया जो है टोटल 37 मेडल जीता है। AIN जो है न्यूट्रल एथलीट है जो 16 मेडल जीता है, और इटली जो है टोटल 13 मेडल जीता है। तो इंडिया टोटल 37 मेडल जीता है। कौन? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में। वेन्यू जर्मनी में भी हुआ था, न्यू दिल्ली में भी हुआ था। ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में, ये कहाँ पे हुआ था? कायरो इजिप्ट में हुआ था, नवंबर में हुआ था, 6 से 18 नवंबर 2025 में। इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला चाइना था, 12 मेडल जीता है, मतलब 12 गोल्ड जीता है, टोटल 21 मेडल जीता है। साउथ कोरिया जो है 14 मेडल जीता है। इंडिया जो है टोटल 13 मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में, राइफल और पिस्टल कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बॉक्सिंग की तरफ में। फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑर्गेनाइजर था वर्ल्ड बॉक्सिंग। टॉप 3 मेडल टैली में इंडिया टोटल 20 मेडल जीता, उज्बेकिस्तान टोटल 13 मेडल और इंग्लैंड टोटल 6 मेडल। तो इंडिया जो है 9 ठो गोल्ड जीता है, 6 ठो सिल्वर जीता है, 5 ठो ब्रोंज जीता है। फर्स्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया टोटल 20 गोल्ड मतलब 20 मेडल जीता, जिसमें 9 गोल्ड है। न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 ये लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। पार्टिसिपेटिंग कंट्री, इसमें टोटल 68 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। और 3 मेडल टैली में कौन कौन है? तो कजाकिस्तान 10 मेडल जीता है, उज्बेकिस्तान टोटल 11 मेडल जीता है, इंडिया 4 मेडल जीता है, इसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज है। नेक्स्ट आ जाते हैं एशिया अंडर 19 और अंडर 20 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। तो ये कब से कब हुआ था? तो 3 से 17 मई 2025 में हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड में ये हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में ही हुआ था। इंडिया का मेडल परफॉर्मेंस क्या है? तो अंडर 19 कैटेगरी में टोटल 14 मेडल इंडिया जीता है, जिसमें से 3 गोल्ड था। अंडर 22 कैटेगरी में इंडिया टोटल 13 मेडल जीता है, टोटल इंडिया 27 मेडल जीता है। इसमें एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। फिर आ जाते हैं बैडमिंटन में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 में हुआ था। तो इसका होस्ट कंट्री सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था, नवंबर 2025 में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन। इसका जो लेवल है BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500। विनर जो है मेन सिंगल में लक्ष्य सेन जो है इंडिया की तरफ से था, वुमेन सिंगल में एन सी यांग साउथ कोरिया की वुमेन सिंगल में जीती है। इंडिया का लक्ष्य सेन बैडमिंटन का ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है। फिर US ओपन बैडमिंटन का कब से कब हुआ था? जून में हुआ था, 24 से 29 जून 2025 में। होस्ट कंट्री कहाँ हुआ था? US ओपन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही होस्ट किया था। ऑर्गेनाइजर था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF इसका ऑर्गेनाइजर था। विनर इसमें आयुष शेट्टी, इंडिया का विनर, इंडिया का जो रहा इंडिया की तरफ से आयुष शेट्टी, इंडिया का आयुष शेट्टी जो है विनर रहा इंडिया। रनर अप में कनाडा का ब्रिंग यांग रहा है। नेक्स्ट एडिशन 2026 में होने वाला है USA में ही, US ओपन बैडमिंटन का। आर्चरी में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 ये जो है सितंबर में हुआ था, 5 से 12 सितंबर 2025 में। ग्वांगजू साउथ कोरिया में था, ग्वांगजू साउथ कोरिया में हुआ था वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025। इसका 4th एडिशन हुआ था। इंडिया का पोजीशन जो है 4th प्लेस
आया था इंडिया, चौथा नंबर पे आया था, जिसमें से 2 मेडल टोटल जीता है, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। ओवरऑल चैंपियन जो कौन रहा, तो साउथ कोरिया रहा। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का ओवरऑल साउथ कोरिया ही चैंपियन रहा। एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025, तो पारा आर्चरी चैंपियनशिप जुलाई 2025 में ये हुआ था। एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप ये बीजिंग चाइना में हुआ था। विनर इसमें पारा आर्चरी में चाइना ही रहा, रनर अप इंडिया रहा। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 नवंबर में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। मेडल टैली में 10, इंडिया टोटल 10 मेडल जीता है, साउथ कोरिया भी 10 मेडल जीता, चाइनीज ताइपी जो है 2 मेडल जीता। फिर नेक्स्ट हुआ था 19 वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025, ये 20 से 24 अगस्त 2025 में हुआ था। होस्ट जो था विनीपेग था, कनाडा का। कैटेगरी जो है अंडर 18 और अंडर 21 कैटेगरी में इंडिया का पोजीशन सेकंड था। मेडल टैली में 8 टोटल मेडल में 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रोंज, ये जो है इंडिया जीता था। ओवरऑल चैंपियन जो है साउथ कोरिया रहा है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड 15वां वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025, ये हुआ था पारा 15वां नंबर का वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का। इसमें ये हुआ था ग्वांगझू साउथ कोरिया में ही हुआ था, सितंबर में 22 से 28 सितंबर। इंडिया का पोजीशन सेकंड आया था। टोटल 5 मेडल इंडिया जीता था, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रोंज। ओवरऑल चैंपियनशिप चाइना रहा 12 मेडल के साथ में। इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहा वर्ल्ड पारा आर्चरी 2025 का, तो कंपाउंड मेंस ओपन में तजेश कुमार और कंपाउंड वुमेन ओपन में शीतल देवी। मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन देख लेते हैं अलग अलग। मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन, गोल्डन ग्लोब रेस 2023, तो इंडियन नेवी रिटायर ऑफिसर कमांडर अभिलाष टोमे become the first Indian to complete the race. He finished the second overall in this edition. He finished second. तो इंडियन नेवी का रिटायर ऑफिसर कमांडो जो है, कमांडर कौन है, अभिलाष टोम्बे बन गया फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द रेस, पहला इंडियन जो है ये रेस को कंप्लीट करने वाला, गोल्डन ग्लोब रेस। ये जो है सेकंड पोजीशन लाया इस एडिशन में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 2025 इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये डाइंग चाइना में हुआ था, 73rd एडिशन था। वर्ल्ड स्केट ऑर्गेनाइजर था। इंडिया का पोजीशन फोर्थ आया। गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया की तरफ से आनंद कुमार तेलांग था। इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है इसका चैंपियनशिप में। और सिल्वर मेडलिस्ट आदित्य राज था। और मेंस कैटेगरी में विनर रहा मोहम्मद जकारिया। वुमेन्स में अमीना उर्फी वुमेन कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं रग्बी वर्ल्ड कप 2023, इसमें फ्रांस में हुआ था। होस्ट कंट्री फ्रांस था। विनर इसमें साउथ अफ्रीका जीता था। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का विनर रहा साउथ अफ्रीका। फिर 2025 में हुआ था वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ये इसमें कायरो इजिप्ट में हुआ था जुलाई 2025 में। इसमें ऑर्गेनाइजर था वर्ल्ड स्क्वैश। फिर 13वां वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप ये ब्राजील में हुआ था। इंडिया का मेडल टैली में 4 मेडल इंडिया जीत चुका है, 3 सिल्वर 1 ब्रोंज। सिल्वर जो है अपूर्वी दाबस जो है सिल्वर मेडल जीती है 52 केजी में। और करीना कौशिक जो है 60 केजी में। और शिवानी गहलोत ये 75 केजी में जीती है। यूथ चैंपियनशिप 17वां वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जो है सागर दहिया 56 कैटेगरी में जीता है। Note: This championship was organized under the United World Wrestling format, which allow the techniques such as leg lash, lift, throws, weight lock, tumpy tuck और hip throw। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन। कौन कौन सा मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का जैंगसेन चाइना में हुआ था। विनर चाइना इसमें रहा। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का
कौन ये रहा है? तो 2 से 11 अक्टूबर को हुआ था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। इसको होस्ट करने वाला फोर्डी नॉर्वे का रहा है और ऑर्गेनाइजर इसमें रहा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF। एडिशन इसका जो है एनुअल एडिशन जो है ओलंपिक ईयर एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसमें इंडिया का रैंक जो है 16वां आया है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इंडिया का रैंक 16वां रैंक आया है। सिल्वर मेडलिस्ट इंडिया का कौन रही है? मीराबाई चानू। फिर IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025, ये स्नूकर दोहा कतर में हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन इसका ऑर्गेनाइजर था। विनर इसमें अनुपमा रामचंद्रा, इंडिया की विनर अनुपमा रामचंद्रा रही है। फिर रनर अप कौन रहे? तो ऑन यी नैग, हांगकांग का ऑन यी नैग इसमें क्या रही है? रनर अप। फिर अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप सर्बिया में हुआ था। इंडिया का मेडल विनर कौन कौन रहा है? तो सुजीत कलकाल मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी में, सिल्वर में हर्षिका लांबा जो कि वुमेन्स 53 कैटेगरी में और साक्षी वुमेन 59 केजी में। ब्रोंज में जो है विजयायंती मोर, ये 55 केजी में जीती है। वर्ल्ड अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में ये बल्गेरिया में हुआ था। इंडिया टोटल जो है 5 मेडल जीता है इसमें। गोल्ड मेडलिस्ट इसमें कौन रहा है? सिल्वर कौन? तो गोल्ड मेडल में काजल दोकार जो है फ्री स्टाइल 72 केजी में और तनुजा गहलावत 57 कैटेगरी में फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीती है। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का सिल्वर में सुमित रहा है और ब्रोंज मेडलिस्ट वुमेन में साक्षी रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्फ ग्रैंड स्लैम 2025। इसका वोन द मास्टर टूर्नामेंट 2025 कंप्लीटिंग द करियर ग्रैंड स्लैम, वोन द US ओपन इन 2011, won the PGA Championship in 2012 and 14, won the ओपन चैंपियनशिप इन 2014। तो मास्टर टूर्नामेंट जीतने वाला 2025 में कंप्लीटिंग करियर ग्रैंड स्लैम, गोल्फ ग्रैंड स्लैम है ये 2025। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का होस्ट किया था साउथ कोरिया, विनर इसमें रहा इंडिया। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में इंडिया जीता है। फिर FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ था, फिलीपींस और जापान और इंडोनेशिया इसको होस्ट किया था। विनर जर्मनी रहा फर्स्ट टाइटल के साथ में। एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 में जो हुआ था, वेन्यू रियाद सऊदी अरब में हुआ था। ध्रुव सितवाला इसमें विनर रहा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में USA में हुआ था, अलाबामा और बर्मिंघम में। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में 70+ कंट्री पार्टिसिपेट किया था। CPAF कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज किया था। विनर USA रहा, रनर अप ब्राजील रहा। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में विनर कौन रहा? USA। इंडिया का मेडल टैली जो है वो दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट एडिशन जो है इसका होने वाला है 2029 अहमदाबाद में। नेक्स्ट है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का। इसका एथेंस ग्रीस में हुआ था, जुलाई अगस्त 2025 में हुआ था। ऑर्गेनाइजर था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और विनर इसमें रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रनर अप उज्बेकिस्तान रहा। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का। नेक्स्ट खो खो देख लेते हैं। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 का इंदिरा गांधी एरिना दिल्ली में हुआ था 13 से 19 जनवरी 2025 में। पार्टिसिपेटिंग कंट्री टोटल 23 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। तेजस एंड तारा इसका मैस्कॉट था। वुमेन फाइनल में खो खो में कौन जीता? तो विनर इंडियन वुमेन टीम जो है जीता है। स्कोर जो है क्या रहा? तो इंडिया डिफीटेड नेपाल बाय 40/8। कैप्टन जो है प्रियंका रही है, प्रियंका इंगली खो खो कप का। फिर प्लेयर ऑफ द मैच चित्रा बी बनी है, प्लेयर ऑफ द मैच चित्रा बी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रियंका इगली बनी है। मेंस कैटेगरी में इंडियन मेंस टीम जीता है विनर, और किसको हरा के? इंडिया नेपाल को हरा के 54-36 से। कैप्टन रहा प्रतीक वायकर। प्लेयर ऑफ द मैच राहुल रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रतीक वायकर रहा। निकनेम अलग अलग प्लेयर का जो है
वो देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। मेजर ध्यानचंद को विजार्ड ऑफ हॉकी बोलते हैं। मेजर ध्यानचंद को विजार्ड ऑफ हॉकी बोलते हैं। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल बोलते हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल बोलते हैं। जगमिल श्रीराम को मिरर एक्सप्रेस बोलते हैं। वीरेंद्र सहवाग को सुल्तान ऑफ मुल्तान बोलते हैं और नवाब ऑफ नजूफगढ़ वीरेंद्र सहवाग को बोलते हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बोलते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बोलते हैं। भाईचुंग भूतिया को सिक्किम स्नाइपर बोलते हैं। मैरी कॉम को सुपर मॉम बोलते हैं। करनाम मलेश्वर को आयरन लेडी बोलते हैं। अभिनव बिंद्रा को वीरेंद्र शर्मा बोलते हैं। स्मृति मंडाना को क्वीन ऑफ इंडियन क्रिकेट बोलते हैं। पंकज आडवाणी को प्रिंस ऑफ पुणे बोलते हैं। वैभव सूर्यवंशी को बॉस बेबी बोलते हैं। ज्योति यराजी को हर्डलीज क्वीन बोलते हैं। नेक्स्ट अलग अलग प्लेयर और उसके द्वारा लिखा हुआ बुक को देख लेते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बुक लिखा है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसका बुक है? सचिन तेंदुलकर का। साइना मिर्जा का बुक का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन साइना मिर्जा का है। मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा का है गोल्डन गर्ल। पीटी उषा का क्या है? गोल्डन गर्ल। दीपा करमार का क्या है? स्मॉल वंडर। दीपा करमार का स्मॉल वंडर। ध्यानचंद का क्या है? गोल। ध्यानचंद का क्या है? गोल। नोवाक जोकोविच का सर्व टू विन। नोवाक जोकोविच का बुक का नाम है सर्व टू विन। अनिल कुंबले का बुक का नाम है वाइड एंगल। अनिल कुंबले का बुक का नाम क्या है? वाइड एंगल। कपिल देव का बुक का क्या नाम है? अ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल। अ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल, ये कपिल देव का बुक का नाम है। सुनील गावस्कर का बुक का नाम है सनी डेज आइडियल रन रन्स एंड रन्स। सनी डेज आइडियल्स रन्स एंड रन्स, ये सुनील गावस्कर का बुक का नाम है। युवराज का बुक का नाम है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह का बुक का नाम है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैरी कॉम का बुक का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मैरी कॉम का बुक का नाम है। पूजा पुजारा का बुक का नाम है क्रिकेटर्स वाइफ। पूजा पुजारा का बुक का नाम है क्रिकेटर्स वाइफ। शिवम अमरनाथ का किताब का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। शिवम अमरनाथ का किताब का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। एम अश्विन का आई हैव द स्ट्रीट। एम अश्विन का किताब का नाम है आई हैव द स्ट्रीट। साक्षी मलिक का नाम है किताब का नाम है विटनेस। साक्षी मलिक का किताब का नाम है विटनेस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर। उसका बाद स्पोर्ट्स अवार्ड देखने के बाद ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो बीसीसीआई का हेड कौन है? तो मिथुन मनहास। बीसीसीआई का अभी प्रेजेंट में हेड कौन है? मिथुन मनहास। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कौन है हेड? तो पीटी उषा अभी है प्रेजेंट में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेड। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेड कौन है? अनिल जैन जो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेड है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का बहादुर सिंह सागू। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन है? बहादुर सिंह सागू। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नितिन नारंग। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेड है नितिन नारंग। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हिमा हि, हिमांत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेड है। ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन, ये नारायण सिंह देव है। ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन का नारायण सिंह देव हेड है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अर्जुन मुंडा हेड है। आर्चरी एसोसिएशन का हेड कौन है? अर्जुन मुंडा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेघना अहलावत हेड है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का मोहसिन नकवी इसका हेड है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड कौन है? मोहसिन नकवी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का कौन है? निनांद जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेड है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का संजय सिंह। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन है? संजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन है? अजय सिंह। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड अभी कौन है? तो जय शाह। सीईओ है
सौंजोग गुप्ता, सीईओ है सौंजोग गुप्ता और हेड है जैसा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। फेडरेशन इंटर इंटरनेशनली डी फुटबॉली एसोसिएशन, फीफा का हेड कौन है? तो जाइनी इन्फेंटिनो, जाइनी इन्फेंटिनो जो है फीफा का हेड है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेड कौन है? तो तैयब इकराम जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेड है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ये सेबिस्टीना कोई इंटरनेशनल IAAF का हेड है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्रिस्टी कोवेंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्रिस्टी कोवेंट्री इसका हेड है। फाइड का हेड कौन है? तो आरकेडी जो है फाइड का हेड है। विश्वनाथ आनंद जो है वाइस प्रेसिडेंट है फाइड का विश्वनाथ आनंद वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आरकेडी है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का उमर क्री इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का कौन है? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का कौन है? उमर क्रेमलेव, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेड है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का लुसियाने रोसी जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेड है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मोहम्मद जालोद, इराक का मोहम्मद जालोद जो है वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेड है। इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन का सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल जो है इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन का हेड है। अब अवार्ड जो है उसको देख लेते हैं, जो स्पोर्ट्स का अवार्ड जो है वो सारा हम लोग देख लेते हैं फटाफट। बैलोन डियर अवार्ड 2024, ये एनुअल फुटबॉल अवार्ड है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फ्रेंच स्पोर्ट्स मैगजीन जो है मैगजीन फ्रांस फुटबॉल, ये इसको प्रेजेंट किया था। तो बैलोन डियोर 2025 का मेंस कैटेगरी में कौन जीता है? तो औसमानी जो कि फ्रांस का है वो जीता। बैलोन डियर वुमेन का कौन जीता? एटियाना बोनमाटी जो है जीती है वुमेन कैटेगरी में, एटियाना बोनमाटी बैलोन डियोर अवार्ड। कापा ट्रॉफी, ये विनर कौन है? तो विक्की लोपेज स्पेन का कापा ट्रॉफी का विनर है। ये यसीन ट्रॉफी जो है बेस्ट गोलकीपर का किसको मिला है? तो गयान लुइगी इटली का जो है इसको यासीन ट्रॉफी बेस्ट गोलकीपर के लिए मिला है। गार्ड मुलर ट्रॉफी जो है किसको मिला है? तो मेंस कैटेगरी में विक्टोर को मिला है गार्ड मुलर ट्रॉफी। नेक्स्ट है सोक्रेटिस अवार्ड किसको मिला है? तो एसोसिएशन विद द एक्जना फाउंडेशन एस्टैब्लिश बाय PSG कोच ऑफ लुइस एनरिक। विनर इसमें है जेनी स्पेन का, इसको सोक्रेटिस अवार्ड मिला है। जेनी को सोक्रेटिस अवार्ड मिला है 2024 में। क्लब ऑफ द ईयर, तो पेरिस का सेंट जर्मन जो है मेंस कैटेगरी में इसको क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वुमेन को आर्सेनल को मिला है क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड। फीफा फुटबॉल अवार्ड, तो बेस्ट फीफा प्लेयर किसको बोला गया है? तो वेनिसियस जूनियर को मेंस कैटेगरी में बेस्ट बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड मिला मेंस कैटेगरी में। ब्राजील का रियल मैड्रिड जो है फर्स्ट टाइम मिला है। वुमेन्स का एटियाना बोनमाटी को मिला है बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड का सेकंड टाइम। बेस्ट फीफा गोलकीपर को किसको मिला है? एमिलियानो को मिला है मेंस कैटेगरी में। वुमेन्स में एलिसा नाहेर को मिला है। नेक्स्ट आ जाता है फीफा पुस्कास अवार्ड, तो एलिजेंड्रो को मिला है फीफा पुस्कास अवार्ड। फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ये ताइगो मैया को मिला है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है ताइगो मैया को मिला है। फीफा कोच अवार्ड कार्लो एनिसिलेटी को मिला है, जो कि रियल मैड्रिड से बिलोंग करते हैं। वुमेन में इमा हाइस को मिला है। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 कैटेगरी में एनुअल बेस्ट फुटबॉल प्लेयर अवार्ड
53rd एडिशन। विनर 2025 का कौन है? मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह को PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला। ऑर्गेनाइजर है प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973-74 में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025, तो सुभाषिस बोस को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। सौम्या सौम्या गुदुलू को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। फिर विशाल कैथ को मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है। फिर एलेंग बाम को मिला है वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर। बाकी इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खालिद जमाल को ये देख लेना, खालिद जमाल को मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वेंकटेश आर को मेंस रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये बस इतना ही इम्पोर्टेंस इसमें था। फिर क्रिकेट अवार्ड में देख लेते हैं। आईसीसी एनुअल अवार्ड, तो सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को इंडिया की तरफ से मिला। रिचर्ड्स होई फ्लिंट ट्रॉफी ये मिला है एमिलिया कीर को, न्यूजीलैंड को। बेस्ट मेन टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला। बेस्ट मेंस ओडीआई क्रिकेटर अजमितुल्लाह को मिला है, अफगानिस्तान का। बेस्ट वुमेन ओडीआई क्रिकेटर स्मृति मंडाना को मिला। बेस्ट मेंस T20 क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को मिला। बेस्ट वुमेन टेस्ट T20 क्रिकेटर अमेलिया कीर को मिला है, न्यूजीलैंड का। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कामिंडी मेंडिस जो श्रीलंका का है उसको मिला है। वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर एनेरी डर्कसेन को मिला है। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये गरहार्ड को मिला है। मेंस वुमेन्स एसोसिएशन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर ईसा ईसा ओजा को मिला है। डेविड सेफर्ड ट्रॉफी अंपायर को मिलता है, तो इसमें रिचर्ड को मिला है जो कि इंग्लैंड का है रिचर्ड। ये डेविस सेफर्ड ट्रॉफी अंपायर लोग को मिलता है। फिर हॉकी का अवार्ड, 6th हॉकी इंडिया अवार्ड बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड SR अवार्ड, ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला हरमनप्रीत सिंह को। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मिला सविता पुनिया को। बेस्ट गोलकीपर मिला सविता पुनिया को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1975 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन हॉकी टीम, ये है मेजर ध्यानचंद मिलता है, विनिंग इंडियन हॉकी क्रिकेट टीम को मिलता है। फिर पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, ये इंटरनेशनल हॉकी स्किल अवार्ड है। ये वुमेन्स विनर है दीपिका सहरावत। वुमेन्स ये हो गया। FIH का अवार्ड जो है विनर का, तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला FIH का हरमनप्रीत सिंह का इंडिया की तरफ से। इसमें मेनली इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है। और जो एक इंडिया का और है PR सीरीजेस को बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इंडिया की तरफ से FIH का अवार्ड में। फिर BCCI अवार्ड में देख लेते हैं, तो पॉली यूमरिगार्ड अवार्ड 2024-25 मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को मिला। फिर पॉली उमरीगार अवार्ड 2024-25 वुमेन कैटेगरी में स्मृति मंडाना को मिला। फिर स्पोर्ट्स अवार्ड जो मिलता है 2023 में, स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस EM कनवलकर। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला अमू भाकर को शूटिंग के लिए, परवीन कुमार को पारा एथलेटिक के लिए, श्री हरमनप्रीत सिंह को मिला हॉकी के लिए, और श्री D गुकेश को चेस के लिए मिला। अबाउट दिस अवार्ड, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है हाईएस्ट ऑनर गिवन इन स्पोर्ट्स, अर्लियर इट वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पहले इसका नाम था। तो स्टार्टेड हुआ था 1991 में। अमाउंट इसमें 25 लाख रुपए मिलता है। फर्स्ट रिसिपेंट पहली बार विश्वनाथ आनंद को चेस में मिला था। द्रोणाचार्य अवार्ड 3 को मिला है। श्री सुभाष राणा जो है पारा शूटिंग के लिए, MS दीपाली जो है दीपेंद्र को मिला है शूटिंग के लिए, श्री संदीप सांगवान हॉकी के लिए मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। द अवार्ड इज गिवन टू द कोच को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। स्टार्ट हुआ था 1985 में। इसमें प्राइज मनी है लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख में, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख मिलता है। अर्जुन अवार्ड जो है विनर कौन है,
तो MR सूचा सिंह जो है एथलीट से है, और MR मिस्टर मुरलीकांत राजा राम पाटेकर, इसको पारा स्विमिंग मिला। इट वाज कॉल्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड अंडर 2023 से पहले इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड बोलते थे, अर्जुन अवार्ड को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, यही है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट स्टार्ट हुआ था 2002 में। अमाउंट है इसमें 10 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड जो है 32 एथलेटिक्स को प्रेजेंटेड किया गया था अर्जुन अवार्ड। सम इंपॉर्टेंट विनर कौन है? MS ज्योति यारजी एथलेटिक्स से, MS मिस वंतिका अग्रवाल चेस से है, मिस्टर स्वप्निल सुदेश कौशल ये शूटिंग से है, मिस्टर नवदीप ये जो है पैरा एथलेटिक्स है। ये सबको विनर है अर्जुन अवार्ड का। अर्जुन अवार्ड 1961 में चालू हुआ था। अर्जुन अवार्ड इज अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023-24 ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विनर मिला है। LPU जो है पंजाब का फर्स्ट रनर अप रहा है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का सेकंड रनर अप रहा है। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022, तो 2022 में जो है 9 जनवरी 2024 में ये दिया गया था। विनर इसमें सविता कंसवाल जो है पोस्टहमसली मरणोपरांत मिला है। तेंजिंग नॉर्वेजियन ये थी लैंड एडवेंचर से। परवीन सिंह को मिला है लैंड एडवेंचर के लिए। ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी ये एयर एडवेंचर। तुलसी चैतन्य मुतुकुरी वाटर एडवेंचर के लिए। तेंजी नॉर्वेजियन नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट में। 1994 में चालू हुआ था। टोटल अमाउंट 15 लाख रुपए है। अदर अवार्ड बोगेश्वरा बेरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये जो है स्टेट लेवल स्पोर्ट्स अवार्ड है, असम में इसका है। फर्स्ट एडिशन असम में हुआ था। ऑर्गेनाइजर है असम ओलंपिक एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, 2025 में बनाया गया है। इसमें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल को मनु भाकर को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल लेवल का सुनील चेत्री को मिला। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल में बेदा बरबता बरेली को मिला। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन असम का लवलीना बोर्गेन को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट असम का दीपांकर भट्टाचार्य को मिला। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन असम का प्रियांजू भट्टाचार्य को मिला। वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड, तो शीतल देवी को मिला है वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड। रसबीना देवी was selected as the female athletic of the year by the international वुशु फेडरेशन। वुशु फेडरेशन के द्वारा रोसबीना देवी को फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर प्रोमिनेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ये उसके बारे में इसके बारे में तो सब देखते ही हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इतना सारा स्पोर्ट्स का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था, और इसमें अगर और भी कुछ देखना होगा तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा कंट्री का कौन सा गेम में कितने प्लेयर होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ प्लेयर हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल में टोटल 11 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं टोटल। वॉलीबॉल में जो है टोटल 6 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में टोटल 15 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। ब्रिज में 2 प्लेयर होते हैं। नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। फिर नेशनल गेम देख लेते हैं बहुत सारा कंट्री का। जैसे कि क्रिकेट किसका नेशनल गेम, ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड का है, और किसका है तो ग्रेनेडा का भी नेशनल गेम क्रिकेट है, और जमाइका का भी क्रिकेट है। फुटबॉल बहुत सारा कंट्री का नेशनल गेम है, जैसे कि पोर्तुगल, इजिप्ट, जर्मनी, ग्रीस, इटली, रसिया का फुटबॉल और चेस दोनों है। ये सारे कंट्री का फुटबॉल है। फ्रांस का भी फुटबॉल है। डेनमार्क का भी फुटबॉल है। ब्राजील का भी फुटबॉल है नेशनल गेम। कनाडा का क्या है, तो हम कनाडा से कैन हम लोग कैन कहाँ पे रखते हैं, तो कैन हम लोग रखते हैं आइस में। तो आइस हॉकी जो है कनाडा का नेशनल गेम है। यूएसए का बेसबॉल है। स्पेन का बुल फाइटिंग है। स्पेन का क्या है, बुल फाइटिंग। जापान का जूडो है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। अर्जेंटीना का पाटो है। बांग्लादेश का कबड्डी है। भूटान का जो है आर्चरी है। चाइना का टेबल टेनिस है।
इसको पिंग पोंग भी है चाइना का। कोलंबिया का तेजो है। फिनलैंड का है बेसबॉल है। इंडिया का तो पता ही है हॉकी है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। नेपाल का वॉलीबॉल है। न्यूजीलैंड का रग्बी है। नॉर्वे का स्काइंग है। साउथ अफ्रीका का रग्बी है। वेनेजुएला का बेसबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। मलेशिया का बैडमिंटन है। स्विट्जरलैंड का शूटिंग और जिम्नास्टिक है। साउथ कोरिया का टाइकोंडो है। तो ये सारा हम लोग देख लिए हैं। और अलग अलग पिच जैसे कि एरिना हॉर्स राइडिंग के लिए बोलते हैं। वेल्ड्रोम जो है साइकिलिंग के लिए, ये जहाँ पे खेलते हैं उसका जगह का नाम। एलाई किसका है? बाउलिंग के लिए है। रिंक आइस हॉकी खेलने जहाँ खेलते हैं उसको रिंक बोलते हैं। मैट किसको बोलते हैं? रेसलिंग, जूडो और टाइकोंडो जहाँ खेलते हैं उसको मैट बोलते हैं। फील्ड जो है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो के लिए। पिच जो है क्रिकेट और रग्बी के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया इसमें इंपॉर्टेंट। और स्पोर्ट्स जो टर्मिनोलॉजी है ये जनरली स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में नहीं पूछता, ये एसएससी वगैरह में पूछता है। तो ये सारा स्पोर्ट्स से था। स्पोर्ट्स से जो भी करंट अफेयर था और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग ने देख लिया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को का जो भी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और अच्छा कंटेंट हम पोस्ट कर पाएं।